मीडियम साइज़ के, तकरीबन इनका वज़न है 500 ग्राम। और ये मैंने पील किया। अब इसी तरह मैं सारे के सारे जो आम हैं इनको मैं पील कर दूँ। अब मैं ये आम काट ली, सबको मैं काट के इसको थोड़े से पानी में आप चाहें तो दाल में कुकर के इसको वेट दे दें, नहीं तो आप थोड़े से पानी के साथ इसको अच्छा सा पका लें। अब मैं इसको वेट लगाऊंगी तकरीबन 5 मिनट। ये मैंने अंडियों को काट लिया। अब मैं इनको डालने लगी कुकर में और तकरीबन इसमें मैं 1 से 1.5 गिलास पानी डाल के इसको वेट लगा दूँगी 5 मिनट के। मैंने इसको 5 से 6 मिनट का वेट लगाया था और अब मैंने दोबारा इसका फ्लेम ऑन कर दिया। आपने चीनी को चेक कर लेंगे, अगर आपको चीनी कम लगे तो आपने और ऐड कर लेंगे, थोड़ा सा मीठा मीठा होगा जाएगा। सफ़ेद नमक हाफ टीस्पून, काला नमक हाफ टीस्पून और सावा जीरा जो है हो जाएगा 1 टीस्पून और काली मिर्च भी जाएगी हाफ टीस्पून। आपने नमक जो है अपने टेस्ट के मुताबिक रखना है कि किसी का अगर बीपी हाई होगा तो। लिए मैंने 1 पंच अदरक लिए, मैंने 1 इंच का टुकड़ा और छोटी इलायची मैंने ली है 7 से 8। अब इन सबको मैं ग्राइंडर पे ग्राइंड कर लूँगी। मैंने इसको थोड़े से पानी के साथ ग्राइंड कर लिया और अब मैं इसको डालूँगी आम में। ये डालने के बाद आपने इसको 4 से 5 मिनट तक पकाना है और थोड़ा सा ठीक करना है। उसके बाद इसका फ्लेम आपको ऑफ कर देना है। फ्रिज में रख दिया था। आप इसको बना के फ्रिज में रखें और तकरीबन 1 से 2 हफ्ते के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे ग्लासेस में मैंने चाट मसाला और नमक डाल दिया था। आप नमक और लाल मिर्च भी लगा सकते हैं इनकी ग्लासेस के कॉर्नर्स पे। और ये आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा, ये आपको बहुत पसंद आएंगी। बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग है और इसके साथ आपने इसको ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट्स में बताना है कि ये आपको कैसा लगे। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। इसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और कैरी के शरबत को एंजॉय कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।